नहीं किया। कई बार उनसे मुज़ाकरात हुए, हर बार उन्होंने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है, जिसकी जो है सबूत है ट्विटर पे जो है वो 25% जो है वो सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन वो देने की बजाय हमें एक स्पेशल अलाउंस के तौर पे किया गया, लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका होस्ट सलमान अब्दुल वाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह यह है कि उनसे हुकूमत ने मुआहदा किया था कि हम तुम्हारी 25% तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे और हुकूमत की क्या वजह है जो उन्होंने इनके मुतालबात पूरे नहीं किए। आइए चलते हैं। ठीक, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर धरना दिया हुआ आपने, आपके मुतालबात क्यों पूरे नहीं हुए अभी तक? मुतालबात पूरे ना होने की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन में फ़र्क कर रही है, तबकात में तकसीम कर रही है। मतलब ये है कि कुछ मुलाजमीन हैं जिनसे उनको फ़ायदे ज़्यादा हैं, जो लाडले हैं उनको नवाज देती है, और जिनसे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर एजुकेशन के जो टीचर हैं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं वो तो खिदमत कर रहे हैं, फ्री पर्ची आ रही, वो पैसे जनरेट नहीं कर रहे। लिहाजा गवर्नमेंट समझती है कि इनके ऊपर इन्वेस्ट करना जो है, जो आवाम के भलाई के लिए लोग हैं, ये शायद इनको फ़ायदा नहीं है। वो चाहती है कि इनको उनके बराबर सलूक किया जाए, इनके साथ सुतेला सलूक किया जाए। ये बुनियादी वजह है। हालांकि जब इमरान खान साहब आए थे गवर्नमेंट आने से पहले, उन्होंने जो नारा लगाया था इंसाफ का लगाया था, उनकी तहरीक का नाम, उनकी जमात का नाम भी इंसाफ है, लेकिन उन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई हैं। उन्होंने ख़ुद जो है वफाक के अंदर एक मुआहदा किया जिसको कहते हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। डिस्पैरिटी ये नहीं कि आपने तफरीक ख़त्म करनी है, लेकिन जब अमली वक़्त आया तो उन्होंने ये तफरीक ख़त्म नहीं की। वादा भी किया, वफाक के अंदर नोटिफिकेशन भी किया, सूबों को डायरेक्शन भी दी, लेकिन अमली तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। कई बार उनसे मुज़ाकरात हुए, हर बार उन्होंने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है, जिसकी जो है सबूत हैं ट्विटर पे मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, इनके जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम कर देंगे। जब तक नोटिफिकेशन ये इन्होंने इस पर अमल नहीं किया तो तब तक बैठे रहेंगे? इतनी गर्मी शदीद है यहाँ पर। जब तक नोटिफिकेशन ये नहीं करते हम बैठे रहेंगे। अगर ये नोटिफिकेशन चंद दिनों तक नहीं करते तो फिर हम इससे ज़्यादा जो सख्त लायामल इख्तियार करेंगे। अभी सिर्फ हमें वादा ही किया गया है, वो भी जस्ट ज़ुबानी, मतलब रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम रिटर्न नोटिफिकेशन के बाद ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये इनका अपना प्रॉमिस है जो हमें किया गया था। तहरीक इंसाफ ने हमें, गवर्नमेंट ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हमें जो है वो 25% जो है वो सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन वो देने की बजाय हमें एक स्पेशल अलाउंस के तौर पे किया गया, लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है, वो हमें कबूल नहीं है। ठीक है, तो क्या उन्होंने कहा था, मतलब जिस पर आप ये किस बात क्या कहा था उन्होंने कि आपको, मतलब ये आप जिसको लॉलीपॉप कह रही हैं, वो ये ना कि हम एक स्पेशल अलाउंस दे देंगे, जो कि वो भी सिर्फ उन मुलाजमीन को मिलेगा जिनको पहले स्पेशल अलाउंस नहीं मिल रहा, तो सबको नहीं मिलेगा। उससे हमारी जो बेसिक जो सैलरी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल, वो वैसे ही रहेगी। मतलब ये अलाउंस कभी कभी अगर इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो कल को हो सकता है कि वो भी साथ ही ख़त्म हो जाए। हमारा जो मुज़ाकरात का सिलसिला है कल शाम को हुआ था गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, उन्होंने फिर हमें यही कहा कि ज़ुबानी जो जमा खर्चा है आप वो बात हमारी मान लें और यहाँ से धरना ख़त्म कर दें। हमारे कायदीन काशिफ शहजाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़े किया उनके ऊपर कि ये जो धरना है उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करने की तरफ नहीं आती तो हमने प्लान किया हुआ है, 20 डेज़ का प्लान किया हुआ है, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि 15 दिन के बाद दोबारा एक मीटिंग कॉल करेंगे तमाम तंजीमों की। इसके अंदर इस वक्त स्टेटस ये है कि अगर आपको यहाँ पे चंद लोग कम नज़र आते हैं तो उसकी रीज़न ये है कि मुख्तलिफ़ अजला से जो दोस्त आ रहे हैं वहाँ पे हमने शिफ्टें लगाई हुई हैं। हर ज़िले से डेली के हम 10 से 15, 20, 25 जितने लोग हैं उनको कहा हुआ है ज़िले सदूर को। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर यह धरना जारी है और 20 डेज़ की हमने प्लानिंग की हुई है। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम इस धरने को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो धरने वाली चीज़ें हैं
ये हमने पीटीआई वालों से ही सीखी हैं। बिल्कुल सही हो गया। हालांकि 24 मार्च को जब इस्लामाबाद में धरना हुआ था, वहाँ पे रिटन एग्रीमेंट हुआ था कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो भी हमें 25% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो देगी, और जो सूबे हैं वो भी इसको देने के पाबंद होंगे। तो आपको इसके बारे में इल्म है कि क्या वजह कि उन्होंने पहले आपको मतलब क्या दिया और उसके बाद इस पर अमल नहीं किया? गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के अंदर रिटन एग्रीमेंट में हमसे ये वादा कर लिया कि तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो डिस्पैरिटी है वो तकरीबन 100% के करीब है। मसलन अगर जुडिशरी का मुलाजम 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है तो हेल्थ और महकमा एजुकेशन और इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस वक्त 25,000 ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि उन्होंने कहा जी अभी हम आपको 25% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है इस नाम से देंगे, और रिमेनिंग जो डिस्पैरिटी है वो अगले आने वाले बजट्स के अंदर हम पूरी करके तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है ना वो बराबर कर देंगे, और उसके बाद 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा जो है वो तकमील को पहुँचेगा सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। और हमारे कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह तब तक हम बैठे रहेंगे, और चाहे ये 15 दिन लगें 20 दिन लगें, जब तक हुकूमत हमें अब रिटर्न फॉर्म में नहीं देगी वो हम इधर से नहीं उठेंगे, क्योंकि ये बार बार वादा खिलाफ़ी कर रही है। देखने में भी आ रहा है मतलब ऐसा सा रश कम भी हो रहा है आपका मतलब ये धरने का, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये आज सैटरडे और संडे है ना, तो छुट्टी होती है सेक्रेटेरिएट में, तो इस वजह से वो रोटेशन पॉलिसी चल रही है। तो इंशाल्लाह सोमवार और जो है मंगल वाले दिन काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होगी, और फोकस हमारा मंडे और ट्यूसडे पे है। और ये जो रास्ता बंद है इसके बारे में आप? रास्ता जो बंद है ये आवाम परेशान हो रही है। आवाम को मुतबादल रास्ते बहुत लाहौर में मौजूद हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारे मुतालबात मंजूर करे। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मैं सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। यहाँ पर लोगों ने के मुतालबात हुकूमत ने जिस वादे के साथ किए थे, लेकिन वो हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, और इसी के मुकाबले में इन्होंने यहाँ काफ़ी देर से धरना दिया हुआ, और इनका मुतालबा यही है कि जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। 15 दिनों के बाद अगर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया इस बात पर तो हमारा एक्शन बदल सकता है। इसके मुकाबले में इन्होंने रस्ते ही बंद किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी आवाम का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे और इनके मुतालबात को पूरा करे। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।